और मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। हमारे पास बड़ी संख्या में फोन आते हैं कि साहब हम रोडवेज में चालक बनना चाहते हैं, ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो कैसे बने, क्या करें। तो वो उनको जानकारी देने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्या कि हम जो चालक भर्ती है वो हमारी 2 स्टेज पे होती है। पहला क्या है कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पहला टेस्ट होता है डिपो में और दूसरा टेस्ट होता है इस संस्थान में, जिसे हम प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है और शारीरिक योग्यता क्या है। जो भी व्यक्ति चालक परिवहन निगम में चालक बनना चाहता है उसे कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। यह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, कक्षा 8 पास। इसके बाद हाई स्कूल, इंटर, बीए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कक्षा 8 अवश्य पास होना चाहिए। ठीक है। उनके पास 2 साल पुराना हैवी लाइसेंस, यानी जो हम लाइसेंस जिसमें भर्ती करते हैं वो 2 साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए, जिसे हम HMV भी कहते हैं, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। उनकी जो लंबाई है वो 5 फुट 3 इंच, अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो 160 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। और उम्र, जो उनकी उम्र है वो भर्ती के समय 23.5 साल संविदा के लिए, और अधिकतम 58 साल होनी चाहिए। यह संविदा की बात हो रही है, क्योंकि हम अभी अधिकतर ड्राइवर संविदा की भर्ती कर रहे हैं, तो हम वही बात करेंगे। अगर आप ये सब अर्हता पूरी करते हैं, इसकी योग्यता आपके पास है, तो आप परिवहन निगम के पास के डिपो में, जहां पे आप रहने वाले हैं, वहां पर जाएं और वहां के डिपो में पता करें, क्षेत्र में पता करें क्या उनके पास संविदा के चालकों की भर्ती हो रही है। अगर हो रही है तो आप एक अपना प्रार्थना पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट या कक्षा 8 की मार्कशीट, आधार कार्ड और अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी प्रार्थना पत्र लिख के वहां दे देंगे। वहां के ARM साहब एक कमेटी बनाते हैं, जो वहां के डिपो मैनेजर है ARM, उसकी एक कमेटी होती है, और वो आपको किसी रूट पे बस ले जाते हैं टेस्ट करके। अगर आप उनके अनुसार ठीक हैं तो हमारे पास भेज देते हैं यहाँ प्रशिक्षण संस्थान में। और यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट का जो वीडियो है वो हम इसके साथ, इस जो हमारा वीडियो इसके साथ जोड़ के आगे दिखाने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टेस्ट होता है। यानी एक तो हो गया शैक्षिक योग्यता, कक्षा 8 पास, उम्र 23.5 से 58 साल, 2 साल पुराना हैवी लाइसेंस, 5 फुट 3 इंच लंबाई। पहला टेस्ट डिपो में होगा, दूसरा प्रशिक्षण संस्थान में होगा। प्रशिक्षण संस्थान का टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक टेस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, पहले एक रिवर्स टेस्ट होगा जिसमें आपको Z में रिवर्स करना है, फिर S टेस्ट होगा, S रिवर्स है, 8 बना के टेस्ट पास करना है, और पुलिया में ग्रेडियंट पास करना है। और फिर जो रोड सिग्नल है, जो उनका कियोस्क है हमारे यहाँ, कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, जिसको भर्ती करने के पहले आपकी पढ़ाई भी होती है। ठीक है। तो ये करने के बाद हम आगे आप देख सकते हैं कि टेस्ट वगैरह कैसे पास करेंगे। धन्यवाद।
यह प्रश्न उठता है कि जब हम भर्ती हो जाएंगे तो आपकी तैनाती कहाँ होगी और वेतन कितना मिलेगा। तैनाती जहां से, जिस डिपो से आप टेस्ट देने आए हैं, वहां पर हम आपको रिजल्ट आपका मेल कर देते हैं और वो वहां के एआरएम साहब आपकी तैनाती उस डिपो में कर देते हैं। जब आप तैनात हो जाते हैं तो आपको जो वेतन मिलता है वो संविदा के आधार पर, किलोमीटर के आधार पर मिलता है। वर्तमान में जो रेट है वो ₹1.75 पर किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर आपको 175 रुपया मिलेगा। और इस तरह अगर आप महीने में 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो ₹1.75 गुणांक से तो वेतन मिलेगा और 3000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। ये तो हो गई कि जब आप शुरुआत में काम करना शुरू करते हैं तो ये आपको एक सुविधा मिल गई कि आपको इतना वेतन मिलेगा, यानी ₹1.75 पर किलोमीटर, 5000 किलोमीटर करने पर 3000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, एक तो श्रेणी ये हो गई। ठीक, बस चला के डिपो में 2 साल पुराने ड्राइवर हो जाते हैं तो 2 साल पुराने ड्राइवर होने पर आपको उत्कृष्ट श्रेणी और उत्तम श्रेणी पे विभाजित किया जा सकता है अगर आपने अच्छा काम किया है। तो उत्कृष्ट श्रेणी ये है, अगर आप एक साल में 288 दिन ड्यूटी करते हैं और 78,000 किलोमीटर चलते हैं तो आप इस श्रेणी के पात्र हो जाते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के पात्र हो गए। जब आप इस श्रेणी के पात्र हो जाएंगे तो आपको अगले पात्र होने के उपरांत हर महीने 24 दिन ड्यूटी करनी है और 6000 किलोमीटर चलना है तो आपको वेतन मिलेगा 18,660 रुपये। कितना? 18,660 रुपये। और अगर आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है तो आपको 1000 रुपये नो एक्सीडेंट अवार्ड मिलेगा, जो अभी दिसंबर 2023 तक मिलेगा, उसके बाद नई योजना लगेगी। तो आज की डेट में जो उत्कृष्ट श्रेणी के चालक हैं और दुर्घटना जो नहीं जिन्होंने की है वो 19,660 रुपये वेतन पा सकते हैं। ठीक है, यानी ये उत्कृष्ट श्रेणी के लिए हो गया। ठीक सर। वेतन की एक श्रेणी और है जिसे हम उत्तम श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के में आने के लिए 288 दिन ड्यूटी, 66,000 किलोमीटर करने पर आप इसके पात्र हो जाएंगे। पात्र होने पर क्या होगा? 22 दिन ड्यूटी, 5000 किलोमीटर करने पर आपको 15,660 रुपया मिलेगा। और अगर आप दुर्घटना नहीं करते हैं 1 साल तक तो आपको दुर्घटना का बोनस मिलेगा 1000 रुपया महीना, जो अभी 1 जनवरी से बदला जाएगा। 1 जनवरी से ये 1 जनवरी 2024 से यह 10,000 रुपया साल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप एक तो सामान्य वेतन पा सकते हैं जब शुरू भर्ती होंगे, उसके बाद उत्कृष्ट श्रेणी का वेतन पा सकते हैं और तीसरा उत्तम श्रेणी का वेतन पा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ जो आपसे जुड़ी सुविधाएं हैं, अभी क्या किया गया है, एक आदेश हुआ है कि आपको 2 फ्री फैमिली पास, उस फैमिली का आपको अपने डिपो में जाके लिखित ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमारी फैमिली में ये लोग हैं, और 3 पीटीओ जैसे हम नियमित लोगों को मिलते हैं ऐसे आपको मिलने वाले हैं। और जो आपको वेतन मिलता है उसमें नियमानुसार ईपीएफ की कटौती होती है, आपका दुर्घटना बीमा कटौती होती है। तो अगर कोई चालक आज भर्ती हो रोडवेज में और 2 साल वो अच्छी तरह काम कर ले तो उसको लगभग 20,000 रुपए से अधिक का वेतन मिल सकता है, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा चलेंगे इस 6,000 के ऊपर और इस 5,000 के ऊपर, उसमें भी ₹1.75 किलोमीटर
आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप 6000 चल लिए तो 7000 अगर चले तो आपको उसको 1750 रुपए एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।